को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थनाएं किया करती थी अलग अलग राज्यों से। तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद जी भौमासुर से कहते हैं कि भगवान ने कहा है या तो राजकुमारियों को छोड़ दो या उनसे युद्ध करना। भौमासुर कंस के मित्र थे। उन्होंने कहा कृष्ण से जाकर कहना कि मुझे कंस ना समझे। वो अगर यहाँ आ गया ना जीवित वापस नहीं जाएगा। अच्छी बात है। नारद जी कहते हैं देखेंगे कौन जीवित रहता है और कौन नहीं। ठीक है। भगवान आते हैं युद्ध करने के लिए। भगवान आते हैं तो सबसे पहले भौमासुर एक दैत्य को भेजते हैं। दैत्य का नाम था मूर्य। मूर्य नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर्य नामक दैत्य का वध करने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब भौमासुर का भी भगवान उद्धार करते हैं। राजकुमारियों से कहा जाइए अपने अपने राज्य। राजकुमारियों ने कहा नहीं, ऐसे तो हम पवित्र हैं लेकिन कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं अपनाएगा हमें। या तो आप अपनाइए वरना इस जीवन को त्यागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तब भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम दिया। तब से भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। लेकिन पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार भगवान के विवाह की कथा है। अब आगे कथा आती है बाणासुर नामक दैत्य की। बाणासुर नामक दैत्य थे लेकिन महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ भक्त ऐसे निकल जाते हैं जिनमें दैत्यों के गुण नहीं होते। तो महादेव जी के भक्त थे वो। अब महादेव जी की पूजा करते। पूजा यानी श्रृंगार करते। दैत्य दैत्य हैं, ज्ञान नहीं है उन्हें, तो वो श्रृंगार करते। और श्रृंगार भी कितना? 10 से 12 घंटे वो सिर्फ श्रृंगार करते। तो इस श्रृंगार को कुछ संतों ने देख लिया। बड़ा प्रश्न होते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर भक्ति तो बहुत है लेकिन तुम बस श्रृंगार में ही 10 से 12 घंटे लगा लेते हो। कुछ पूजा पाठ किया करो, कुछ नियम बांधा करो। तो उसने कहा देखिए मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो एक दैत्य हूं। तो उन्होंने कई स्तुतियां सिखाई बाणासुर को। उन्होंने उन स्तुतियों का जाप किया। जाप करके वहां पे महादेव जी प्रकट होते हैं। महादेव जी प्रकट होते हैं तो महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? तुमने मेरी तपस्या करी। देखिए 1-2 स्तुतियों को सीखने से ज्ञानी थोड़ी बन जाते हैं। ज्ञान नहीं था उनमें। तो उनसे भगवान ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए, मुझे 1000 हाथ चाहिए। आपका श्रृंगार करने में बड़ा समय लगता है ना, ज्यादा हाथ होंगे तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। भक्त भोले, महादेव जी उनसे भी ज्यादा भोले। समझाने की जगह महादेव जी ने कह दिया तथास्तु। 1000 हाथ। जो काम 10 से 12 घंटों में होता था
वो काम 1 घंटों में होने लगा। अब दैत्यों वाले गुण भी नहीं है तो दिन भर करें क्या। तो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ तोड़ने लगे अपने हाथों से। रोते रोते फिर वो भगवान को पुकारता है। महादेव जी प्रकट होते हैं। महादेव जी ने कहा क्या हुआ? बोले अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे ये हाथ अच्छे नहीं लग रहे। महादेव जी कहते हैं वरदान तो वापस नहीं लिया जा सकता। बोले मैंने गलती की, ना समझी में मैंने मांग लिया और आपने मुझे रोका भी नहीं। महादेव जी कहते हैं चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण आएंगे आपसे युद्ध करने, तो वो तुम्हें इन हाथों से मुक्त करेंगे। अब भगवान युद्ध करने आएंगे इस बात से वो डर जाता है। वो कहता है एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि जब श्री कृष्ण युद्ध करने आएंगे तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। तब महादेव जी ने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। ठीक है। अब वो लीलाएं अपने आप चल रही हैं। अब यहां पर बाणासुर की पुत्री होती है उषा। भगवान का भी वंश आगे बढ़ता है, पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो भगवान के पौत्र थे तो उषा ने उन्हें स्वप्न में, देखिए पहले के समय में सपने में भी अगर आप किसी को पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से विवाह करते थे। समय था। देखिए तो उषा ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को एक बार स्वप्न में पति के रूप में देख लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सांसारिक जीव बैठे हैं, अगर आपको कोई पसंद आता है, आपको शादी करने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? परिवार से कहेंगे, फिर परिवार रिश्ता लेकर के जाएगा, फिर दोनों परिवार मिलते हैं, रिश्ता पक्का होता है। आप सब यही करते हैं। लेकिन साधारण जीवों में और दैत्यों में थोड़ा अंतर है। वो किसकी बेटी है? दैत्य की। उसने यह सपना देखा, सपने से उठकर रातों रात अनिरुद्ध जी का अपहरण कर करके चली आती है। उठा करके ले आई उनको, उठा कर ले आती है। भगवान डर जाते हैं। भगवान को सब पता चलता है। भगवान ने कहा देखो अब मेरा रिश्ता मंजूर है, बच्चे को भेज दो। पर बाणासुर को उन हाथों से मुक्त होना था। तो बाणासुर ने कहा नहीं, अपने पौत्र को चाहिए तो मुझसे युद्ध कीजिए, युद्ध कर करके ले जाइए। ठीक है। अब भगवान आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। आरंभ हुआ तो पहला बाण भगवान ने चलाया। पहले बाण से ही भगवान बाणासुर को उन हाथों से मुक्त करते हैं, पहले बाण से। अब दूसरा बाण भगवान चलाने ही वाले हैं कि महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते हैं देखो जो काम होना था वो हो गया, अब तुम बेटी भेजो, क्योंकि मैं भगवान के विरुद्ध होकर युद्ध नहीं कर सकता। तो युद्ध तो करना नहीं था उनको, 1000 हाथों से मुक्त होना था। तो बाणासुर ने कहा, बाणासुर से कहा कि अब युद्ध तो हो गया, बेटी को भेजो। तो अपनी पौत्र वधू को साथ लेकर के भगवान वहां से चले जाते हैं।
इस प्रकार छोटी सी कथा आती है कि महादेव जी यानी महादेव जी इतने भोले भगवान हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनसे आप जो भी मांगते हैं ना, सभी भगवानों में से पहले वो आपकी सुनते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। हर छोटी से छोटी बात अगर आपने पूजा की तथास्तु। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इच्छा हो तो महादेव जी से जरूर कहनी चाहिए, वो बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। आइए, आपके मन में भी कोई इच्छा हो, और वैसे भी श्रीमद् भागवत के लिए तो कहा गया है कि इस कथा में से शुरुआत से अगर आप कोई इच्छा लेकर के बैठते हैं और सच्चे मन से पूरी कथा सुनते हैं तो 7 दिन तक वो इच्छा जरूर पूरी होती है। तो आइए, उस इच्छा को लेते हुए, किसी की कोई इच्छा हो, कोई काम हो, कोई सपना हो, कुछ भी पूरा करना हो, तो आज विराम दिवस के दिन महादेव जी से प्रार्थना करते हैं